नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल एक बार फिर पहुंचे हैं धरना स्थल में, जो कि पिछले 14 दिनों से धरना दिया जा रहा था, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पर है। एडवोकेट संजीव वर्मा आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। रिटायर रजिस्ट्रार जज कांता प्रसाद जी, जानते हैं कुछ सवाल उनसे भी कि आखिर यहाँ पे पहुँचे हैं। 2 दिन भूख हड़ताल को हो गई है और पिछले 14 दिन जो थे धरना था, आज टोटल मिला के अगर तो देखा जाए तो 16 दिन हो चुके हैं। इन 16 दिनों में क्या इनके पास कोई शासन प्रशासन अधिकारी आए हैं इनकी सुध लेने या नहीं, इन्हीं सवालों के साथ पहुँचते हैं हम धरना स्थल पे रिटायर्ड जज कांता प्रसाद जी के पास। नमस्कार सर। सर, आज आप यहाँ पे पहुँचे हैं। पिछले 14 दिनों से ये धरना दिया जा रहा था और 2 दिन से भूख हड़ताल है, यानी कि टोटल 16 दिन हो चुके हैं। क्या मानते हैं, क्या शासन प्रशासन सोया हुआ है अभी तक? शासन प्रशासन सोया हुआ नहीं है। शासन प्रशासन जानबूझ करके ये अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनके साथ ज़्यादती कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। और ये यही नहीं है, ये पूरे प्रदेश में जब से ये हमारे मुख्यमंत्री आए हैं तब से ये पूरे प्रदेश में जो भी अनुसूचित जाति वालों पे अपराध हो रहे हैं, उन सब अपराधों में यही स्थिति है। चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे हरिद्वार हो, हर जगह पूरे प्रदेश में जब से ये हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं, तब से हर जगह अनुसूचित जाति वालों पर अत्याचार हो रहे हैं। और जो अत्याचार हो रहे हैं उनमें कोई सुनवाई नहीं है। जानबूझ करके अनसुना कर दिया जा रहा है कि ये अगर रो रहे हैं तो इनको रोने दो और रुलाओ इनको। ये प्रशासन जो है जानबूझ करके अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ये भेदभाव कर रहा है। ये शासन प्रशासन की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। ये जो है, अगर बात करी जाए मुख्यमंत्री साहब की, जैसे कि आपने कहा है कि जानबूझ के अनुसूचित जाति के साथ ये भेदभाव कर रहा है, तो मुख्यमंत्री तो सभी के ही हैं और ख़ास तौर से भाजपा पार्टी के हैं। तो भाजपा पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। ऐसा जो परिस्थितियाँ हैं वो ये नहीं बता रही हैं। ये परिस्थिति ये बता रही हैं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं, ये जो भाजपा शासन है, ये जो है दलित अनुसूचित जातियों के साथ, मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, जानबूझ करके भेदभाव कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये यहाँ जो है, मैंने ये जो पंकज है मृतक, इसकी मैंने वो जो होता है पंचायतनामा मैंने देखा है। पंचायतनामा में जो पंच हैं उन्होंने ये कहा है कि हमको ये पूरा विश्वास है कि इसकी हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने हत्या में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। और जब इन लोगों ने उस पर दबाव दिया तो इन लोगों को जो है लाठीचार्ज किया गया, बच्चों को, औरतों को थाने में बिठा दिया गया और फिर ज़बरदस्ती इनसे जो है एक्सीडेंट की रिपोर्ट ली गई। तो ये प्रशासन ने जानबूझ के किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो यहाँ के एसएसपी थे, जिस एसएसपी के सुपरविजन में, पर्यवेक्षण में ये सारा जाति हुई है, उसको उन्होंने इनाम के तौर पर, क्योंकि उसने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जाति की थे, उसको जो है बतौर इनाम के तौर पर देहरादून से हरिद्वार राजधानी के ज़िले का एसएसपी बना दिया। तो इससे ये साबित होता है कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी अधिकारी अनुसूचित जाति वालों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको हमारे मुख्यमंत्री प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनको बड़ी पोस्ट दे रहे हैं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये कह रहा हूँ कि ये जो इनके साथ जाति हुई है, ये शासन के इशारे पे हो रही है। और शासन अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जानबूझकर उनको प्रताड़ित कर रहा है, जानबूझकर उनको ह्यूमिलेट कर रहा है, जानबूझकर उनके साथ अत्याचार कर रहा है। ये शासन की मिलीभगत है जी। अब अगर तो बात करी जाए, आप जज रह चुके हैं, न्याय के सबसे बड़े अधिकारी रह चुके हैं, रजिस्ट्रार जज की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं ये सारा पहलू, किस नज़रिए से देखते हैं? मैं इस नज़र से देखता हूँ कि ये जो सरकार है, सरकार इसको जानबूझ करके जो अनुसूचित जाति वालों का मुकदमा है उसको कमज़ोर कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में एक प्रावधान है कि इसमें जितनी भी जांच होगी
उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। कानूनी प्रावधान है, पार्लियामेंट का कानून है। लेकिन पूरे उत्तराखंड में अनुसूचित जाति वर्ग के जो मुकदमे हुए हैं उनकी जांच का या विचारण का कोर्ट में भी उनकी वीडियोग्राफी नहीं हो रही है, ताकि जो सच का सच और झूठ का जो सच सामने आ जाए कि गवाह ने क्या गवाही दी है, वही गवाही लिखी गई है या नहीं लिखी गई है, इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन पूरे उत्तराखंड पंकज है, मृतक पंकज है, प्रमोद है, उनका जो मामला है हाई कोर्ट में भी लंबित चल रहा है। तो वीडियोग्राफी की जो बात बोल रहे हैं, क्या हाई कोर्ट भी वीडियोग्राफी नहीं मांग रहा है? मैंने हाई कोर्ट में 1.5 साल हो गए, हाई कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है कि पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था की जाए कि इसके जितनी गवाही हो रही हैं, जितनी कार्यवाही हो, इनकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको दबा के बैठे हुए हैं, उसके लिए सर्कुलर जारी नहीं कर रहे हैं। मैंने वहाँ भी हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर रखा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कानून है, कानून का पालन हो। तो ये जो प्रश्न है, ये सोचने योग्य प्रश्न है कि पूरा जो सिस्टम है वो अनुसूचित जाति वालों के खिलाफ खड़ा है। अगर बात करते हैं न्याय की, तो जो जस्टिस हैं वो पॉलिटिकल दायरे से बाहर माने जाते हैं। क्या दबाव है उनके ऊपर भी? पॉलिटिकल दायरे से बाहर नहीं है, लेकिन जो है मेंटलिटी तो वही है, जो मानसिकता तो वही है। जब पार्लियामेंट का कानून है तो पार्लियामेंट के कानून को लागू करना हाईकोर्ट का काम है। हाईकोर्ट करे उसको, हाईकोर्ट जो पार्लियामेंट का कानून है हाईकोर्ट को मानना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? जो है जितने भी पूरे प्रदेश में SC/ST के जो मामले हो रहे हैं उनकी विवेचना या उनका ट्रायल, उनका जो परीक्षण होता है न्यायालयों में, कहीं भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। कानूनन वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि उसने जो कहा है वो पता चले कि हाँ इसने ये कहा है। अगर उसने बयान कुछ और दिया, लिखा कुछ और गया, तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन क्या है? उसका क्रॉस चेक कुछ नहीं है। तो जो कानून के अनुसार हम मांगे कर रहे हैं कि कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। अभी इनका जो है इनका जो मुकदमा है उसमें भी हमने जो विवेचक है चंदन सिंह बिष्ट, इन्होंने लिखित में प्रार्थना की है कि हमारे जितने गवाह हैं सबकी जो गवाही हो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि उनको सही बात नहीं करनी, सही विवेचना नहीं करनी। हम तो कह रहे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जो उसने गवाही दी है वीडियो रिकॉर्डिंग हो। उसको छिपाने की क्या ज़रूरत है? आपको इधर उधर करने की क्या ज़रूरत है? तो ये शासन के तरफ से प्रशासन के तरफ से ये कानून का पालन न करना लोगों के साथ अन्याय है। आप अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, तो अनुसूचित जाति में एक आयोग होता है जो कि SC/ST आयोग बोलते हैं। उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आए हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं और आश्वासन भी दिया गया है। तो SC/ST आयोग भी क्या न्याय जो कोर्ट है उसमें दबाव नहीं डाल पा रहा है, या सरकार पे दबाव नहीं डाल पा रहा है? SC/ST आयोग में आज की जो स्थिति है, सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको पार्टी की तरफ से पद दिया जाता है। उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो किसी ऊंचे पद पर रहे हों और तब वहाँ से होकर वो पार्टी के लोग हैं। वो पार्टी के लोग हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगे? वो जो है जितने भी आयोग हैं आज की तारीख में, सबके सब अपनी निष्पक्षता खो चुके हैं। उनका जो है वो निष्पक्ष नहीं है। जो आयोग हैं, पूरे भारत में की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत में सबने अपने अपने लोगों को बिठा रखा है। उनको जो है झुंझुना थमा रखा है। वो कुर्सी है, तनख्वाह ले रहे हैं। उनका जो है जिस पर्पज़ के लिए वो आयोग बना है उस उद्देश्य को पूरा करने से उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव प्रचार में जाते हैं जगह जगह। हमारे जो SC आयोग का अध्यक्ष है मुकेश कुमार, वो तो जब भी जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं वहाँ चुनाव प्रचार के लिए चला जाता है। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे कि सरकार के खिलाफ जाएंगे? वो सरकार के खिलाफ कहने की उनकी हिम्मत है। लेकिन आयोग तो अगर तो देखा जाए, आयोग तो सरकार के दायरे से बाहर है, क्योंकि आयोग के अपने ही नियम कानून होते हैं। भाई आयोग में आपने कैसा आदमी बिठा रखा है? अगर आपने अपना आदमी बिठा रखा है जो आपके इशारे पर चले, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे आप?
अगर आपने अपना आदमी बैठा रखा है, उसमें आदमी भी तो निष्पक्ष होना चाहिए। उस आदमी के नियुक्ति के लिए कोई पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। कोई पारदर्शी प्रक्रिया है कि निष्पक्ष आदमी जाए? उसकी कोई क्वालिफिकेशन है? जिसको चाहते हैं उसको बना देते हैं। कोई उसकी क्वालिफिकेशन रखी है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, या उसकी निष्पक्षता की पहले जांच होती है? कोई अपने अपने आदमी को, पार्टी के आदमी उन्होंने जो कर दिए, तू उस आयोग में चला जा, तू उस आयोग में चला जा, तू इस आयोग में चला जा। वो तो रियोड़ी है। आज के जो आयोगों के जो लोग हैं, वो तो सरकार रियोड़ी बांटती है। उनसे क्या उम्मीद करेंगे उनसे? अभी आप पहुंचे हैं यहाँ पे, 2 दिन से भूख हड़ताल पे हैं एडवोकेट संजीव वर्मा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी आगे आने वाले टाइम पे? देखो, प्रतिक्रिया मेरी क्या प्रतिक्रिया, ये उनका निर्णय है कि वो उसमें बैठे हैं, उसका भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। भूख हड़ताल की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। भूख हड़ताल की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ये तो ऐसा मामला है, कानूनी मामला है, सरकार को करना चाहिए था। लेकिन सरकार जो है अनुसूचित जाति वालों के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के पर अत्याचार कर रही है। सरकार इन्वॉल्व है उसमें, सरकार इन्वॉल्व है। एसएसपी जो है लाठीचार्ज में कहीं रहता है शामिल? कहीं एसएसपी को आपने लाठीचार्ज में नहीं, उनकी एफआईआर है पुलिस में कि लाठीचार्ज के टाइम पर एसएसपी यहाँ था। और फिर उस एसएसपी को हरिद्वार जिले से लेकर के देहरादून के जिले का जो एसएसपी बना दिया, और जो बड़ा जिला दे दिया, जो है। तो ये तो सरकार की वो है, सरकार करवा रही है सारा जो है। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ रिटायर रजिस्ट्रार जज जो कि हाई कोर्ट के हैं। इन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव लगा हुआ है और इसमें सरकार भी मिली हुई है। बात करते हैं एडवोकेट संजीव वर्मा से, 2-3 से भूख हड़ताल पे है। नमस्कार संजीव वर्मा जी। नमस्कार संजीव वर्मा जी, 2 दिन से आप भूख हड़ताल पे है, क्या कोई आया है शासन प्रशासन का अधिकारी आपकी सुध लेने के लिए? नहीं, शासन प्रशासन को फुर्सत ही नहीं है हम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए, अलग अलग हथकंडे अपनाने के सिवा। कल भी उन्होंने एक घटना करी, न जाने प्राधिकरण में कितनी शिकायतें जा रखी हैं, सील लगा रखी हैं। उन लोगों के मकान या कॉम्प्लेक्स नहीं तोड़े गए। हमें बिना नोटिस दिए हुए, एक जहाँ योगेश का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होगा 2 रुपये ईमानदारी से कमाने के लिए, उस पर इन्होंने बुलडोजर चलाकर हमें डराने की कोशिश की। जबकि विधायक और भी कई अन्य लोग, व्यापारी लोग हैं जो भूमाफिया भी हैं, उनकी एसडीएम के ऑर्डर के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, न तोड़े गए। नगर पालिका को भी एक तोड़ना चाहिए था आदर्श नगर में, उसके 2 बार एसडीएम ने आदेश कर रखे हैं। और एक में तो जगजीवन राम के खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई, जिससे उस पर प्राधिकरण ने सील लगा रखी है, जबकि उसमें आज भी काम चल रहा है। और उसकी मुश्किल से प्राधिकरण में मैंने एप्लीकेशन दबा के रिसीविंग ले रखी है। प्राधिकरण के आदमी ने 50,000 रुपये लिए और उसका काम चल रहा है। लेकिन उनकी फोकस जो शिकायत है, जो परेशान है, वहाँ पर नहीं है। उनका फोकस सिर्फ इस बात पे है कि हम लोग यहाँ से कैसे चले जाएं और जिन्हें इन्हें बचाना है उन्हें किस तरीके से बचाएं। आज वे ही लोग यहाँ पर बैठे हैं और लोगों से एफिडेविट लगा रहे हैं धमका कर, जो उस टाइम घटना के समय थे। वही शासन प्रशासन के लोग आज यहाँ पे हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। और हम लोगों को भी झूठे कई बार भगाया गया है कि तुम लोगों ने सूचना भेजी, आप वार्ता करना चाहते हो। बाद में जब मैं पहुंचा तो कहने लगे वे तो वहीं धरने पे बैठे थे। मैं कहा भाई हम लोगों ने कहा हो तो बताओ। खुद इंस्पेक्टर साहब मेरवाल ने बुलाया मुझे, और उसके बाद भी जो भी उनसे जो आप बोल रहे हैं कि ये 5-6 दिन पहली बात है, कोई धरने पे बैठे थे सज्जन, उनका झूठा नाम लिया गया। और जब उनसे स्पीकर खोल के बात कर गए, उन्होंने कह दिया मैंने तो नहीं कहा, आप ही कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब को। तो जिस तरीके से भी कोशिश की जाए, क्योंकि इन्हें डर है, यदि ये गलत नहीं है तो फिर क्यों डर रहे हैं। कायदे में तो यह है कि यदि कोई घटना हुई तो उन्हें सस्पेंड करना चाहिए, इस जिले से बाहर होने चाहिए थे अब तक। लेकिन वे यही हैं और यहाँ पर एफिडेविट और अपने तथ्य छिपा रहे हैं ताकि इन लोगों को न्याय ना मिल पाए। और भूख हड़ताल पे बैठने का कारण भी यही है कि मैं इतनी जल्दी तथ्य नहीं मिटने दूंगा। और शायद एसएसपी महोदय जो अब आए हैं डोभाल जी, शायद 1-2 दिन में मैं आशा करता हूं कि वे इन जो घटना के समय थे उन्हें यहाँ से हटा देंगे।
अभी आपने जो भूख हड़ताल का निर्णय किया है, क्या निर्जल भूख हड़ताल है या खाली अन की भूख हड़ताल? खाली अनन की है, और यदि उसके बाद में देखा जाएगा तो वो भी कर दिया जाएगा। जी, तो सुना आपने एडवोकेट संजीव वर्मा ने अभी बताया है कि खाली भूख हड़ताल जो है वो अन की है, निर्जल नहीं है। और बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं यहाँ पे, शासन प्रशासन का भी दबाव इन पे बन रहा है, लेकिन कब तक सुनवाई होती है ये अभी भविष्य के गर्भ में है। इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, फिर से लेके आएंगे इसी तरीके की खबर। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय।